press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं एमआर सर एएमएस एकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स लेके चलने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री के आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो सिर्फ ट्रिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर ये आपके पास में एक लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, एक लेंथी से लेंथी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, चाहे आप सीबीएसई की एग्जाम में हैं या फिर आरबीएसई में है या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वहाँ एक डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन आता है। उसको 30 सेकेंड के अंदर कैसे अपन इजीली सॉल्व करें और उसका आंसर कैसे सही अपन फाइंड आउट करें, उसी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। और ट्रिक की क्वेश्चन अपन ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जिनको आपको ऑप्शन से आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, इजीली उनका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन शुरू करते हैं। ये जो मेरा एएमएस एकेडमी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आज जो आपकी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट, खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो आप इसको पूरा देखिएगा स्टूडेंट। तो लेट वी स्टार्ट, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं, फिर आपको हर एक टाइप की एक ट्रिक बताता चलूंगा कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उस पर किस तरह की आपको ट्रिक यूज करनी है, जिससे आप उसको 30 सेकंड में या उससे भी कम समय में कैसे अपन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके निकल जाएं। देखिए यहां पर मेरे पास में एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा + 1/1 + cot स्क्वायर थीटा आपके पास है। तो यहां देखिए आपके पास में जब भी tan थीटा या cot थीटा के जब आपके पास में क्वेश्चन आ रहे हो, यानी tan थीटा और cot थीटा के जब आपके पास में क्वेश्चन आ रहे हो, तो उसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, आपको काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां जब भी आपके पास में sin थीटा और tan थीटा का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो यहां आपको थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देना है। बस 45 डिग्री आपको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां 45 डिग्री पुट करेंगे तो यहां 1 बन जाएगा। देखिए यहां पर 1/1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 45 डिग्री पुट करेंगे, tan 45 की डिग्री होती है आपके पास में 1 होता है। tan 45 डिग्री मींस आपके पास में आंसर आता है 1, और फिर प्लस यहां पर भी आप 1 + 1 हो जाएगा, तो आपके पास में 1/2 + 1/2 = 1 आंसर आ जाएगा, जो आपके पास बी आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी ट्रिक है, इजीली आप इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखिए आपके पास में सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, यहां पर आपके पास में sec y है प्लस tan x tan y का होल स्क्वायर है, फिर माइनस आपके पास में है sec x tan y प्लस tan x sec y का होल स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन है दिखने में, देखिए बहुत लेंथी लग रहा है। आप इसको पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए यहां पर देखिए क्या करेंगे, x और y जो आपको दे रखा है इन दोनों को आप इक्वल कंसीडर कर लीजिए और 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर भी आपके पास में जब भी sec और tan की टर्म अगर आपके पास में आ जाए, जब भी याद रखिएगा sec और tan की टर्म में अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, sec थीटा और tan थीटा की टर्म में आपके पास में क्वेश्चन है, तो वहां आप थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दीजिए, आंख बंद करके आंसर आ जाएगा। बट ओके स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए sec 45 डिग्री यहां पुट कर दीजिए, यहां sec 45 डिग्री, यहां भी, यहां tan 45 डिग्री और यहां भी tan 45 डिग्री, और टू होल स्क्वायर आपके पास में माइनस यहां भी sec 45 tan 45 डिग्री और प्लस यहां भी आपके पास में tan 45 डिग्री पुट करना है और sec 45 डिग्री टू होल स्क्वायर। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास में √2, और ये भी √2 आ जाएगा, प्लस और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ √2 × 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 × √2 आ जाएगा टू होल स्क्वायर। तो ये √2 × √2 आपके पास में 2 बन जाएगा, और प्लस 1 है तो ये 3 टू होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पर आप देखेंगे ये √2 है प्लस √2 है, तो ये 2√2 बन जाएगा टू होल स्क्वायर, तो ये 9 - 8 = 1 आंसर आ जाएगा आपके पास में। 9 - 1 = 1 आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपके पास में बी ऑप्शन आपको दे रखा है, इजीली आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक्स मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बहुत इजी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास में जो बड़े से बड़ा जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उसको आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट अपने पास में बिल्कुल ये tan में और sec में आ गया है, तो यहाँ भी आप थीटा की जगह 45 डिग्री रिप्लेस करिए। देखिए यहां पर आपके पास में है tan 45 डिग्री पुट करिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए tan 45 डिग्री टू पावर 6
प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए tan 45 डिग्री टू होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास में sec 45 डिग्री टू होल स्क्वायर प्लस 1। तो tan 45 की वैल्यू 1 है, और 1 का आप कितना स्क्वायर करिए, कितनी पावर आप करिए, स्क्वायर करिए, 6 पावर करिए, 1 ही रहेगा। फिर प्लस यहाँ भी 3 आपके पास में, ये 1 आ जाएगा, और 45 sec 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 आ जाएगा आपके पास में, और प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये 1 हो गया आपके पास में, ये 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए आपके पास में ये आपके पास में 6 हो गया है यहाँ पर, और प्लस 1 है, और प्लस 1 है, इज इक्वल टू आपके पास में 8 आ रहा है। तो यहाँ आपके पास में आंसर 8 है, पर यहाँ आंसर जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो एक फंक्शन फॉर्म में आंसर दे रखे हैं। तो जो वैल्यू आपने 45 डिग्री जो आपने क्वेश्चन में पुट करी है, वही वैल्यू आप यहां भी पुट करके देखिए कि आंसर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए पहले आप इसमें पुट करके देखेंगे √2 की पावर 6 आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए आपके पास में √2 का स्क्वायर आप कर देते हैं यहां पर, √2 का स्क्वायर और पावर 3 लिख लेता हूं मैं, तो √2 का स्क्वायर मींस 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। चलो इसको आगे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। रूट यहां पर sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा में आप √2 पुट करेंगे, यहां पर वही 45 डिग्री पुट करेंगे तो ओनली 2 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें आप 4 पावर है, इसमें पुट करेंगे तो 4 आंसर आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा ए। तो स्टूडेंट देखिए आप इजीली आप इस ट्रिक्स की हेल्प से आप इजीली क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। और मैंने जैसे आपको देखा यहां पर कि 10 to 30 सेकंड में, ओनली 10 to 30 सेकंड में आपने आंसर निकाल दिया है। कितनी इजी ट्रिक्स है, और भी मैं क्वेश्चन आगे लेने वाला हूं, एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए इसको। यस फ्रेंड्स, आगे के देखो मैंने जो क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे की जो सीरीज में देखिए यहाँ पर आपके पास में है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा है, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर 2 sec थीटा, 2 sin थीटा, tan थीटा और sin थीटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी आप देखिए कि थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दीजिए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बने, इनडिफाइंड फॉर्म नहीं बने, यानी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए, और 1/0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 1/0 मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाएगा, वो भी आपके पास नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी फाइनाइट रियल वैल्यू आ रही है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ यहाँ पर, तो ये 1 प्लस आ जाए, 1 + 0/1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/1 + 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब यह आ जाएगा 1 + 1 = 2 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पुट की है क्वेश्चन में, वही आप ऑप्शन में पुट करके देखिए, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो इसका आंसर होगा। देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक लेके चल रहा हूं मैं, इससे बढ़िया ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली है, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और बहुत ही 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर 0 डिग्री इसमें पुट करेंगे आप, तो sec 0 की वैल्यू होती है 1, आंसर आ जाएगा आपके पास में 2। sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये नहीं आएगा, आंसर 0 आएगा यहाँ पर। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो देखिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास में 2 वैल्यू मिल रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का इजी क्वेश्चन है। देखिए √2 + 2 cos 8 थीटा आपको दे रखा है यहां पर, तो यहां देखिए किस तरह की ट्रिक आप काम में लेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो बहुत लेंथी होने वाला है। देखिए यहां पर आपके पास में cos 8 थीटा आपको दे रखा है, तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू अपन इसमें पुट करें कि इसका आंसर जो है वो इजीली आपका फाइंड आउट हो जाए। देखिए यहां पर आप जो इसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू, वो आप या तो आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करिए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इजीली अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए पहले ये पुट करके देखता हूं मैं cos 0 की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 वापस आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा मेरे पास में 2 + 2 आ जाएगा, अंडर रूट में +2 आ जाएगा, तो अंडर रूट ये 2 प्लस आपके पास में 2 बचेगा, दोनों का अंडर रूट है यहां पर, तो ये आपके पास में √4 हो गया, √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब 2 आप किसी में भी जो आपने वैल्यू 0 पुट की है वही आप ऑप्शन में पुट करिए, जहां आपको आंसर 2 मिल रहा है वही आपका आंसर है। देखिए यहां पर आपके पास में 0 जैसे इसमें पुट किया आपने तो 1 आ जाएगा यहां पर, तो ये 2 वैल्यू दे देगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 0 पुट करेंगे 1 ही आएगा आपके पास में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2 थीटा है तो 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 आंसर आएगा आप, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, यहां पर भी 0 आंसर आएगा तो ये नहीं हो सकता, तो आपका जो आंसर होगा वो ए आ जाएगा आपके पास में 2 cos थीटा। अब देखिए इसको अगर मैं थीटा को चेंज करके यहां पर π/4 कर देता हूं, देखिए यहां पर मैं आपके पास में, या मैं इसको चेंज कर देता हूं यहां पर π/4 कर दूं, तो देखिए यहां पर π/2 आ जाएगा मेरे पास में, यहां पर 2
आपके पास में यहां पर देखिए पाई बाई, अगर मैं इसको चेंज कर दूं पाई बाई 4 कर दूं, पाई बाई 4 कर दूं तो मेरे पास में यहां पर आप देखिए कोस 8 इंटू पाई बाई 4 आप लिखोगे तो ये कोस 2 पाई आ जाएगा आपके पास में, और 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है, जो 0 की वैल्यू है, तो इस पर भी आंसर यही आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है sec टू पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, 4 पावर है, तो देखिए नीचे 10 में क्वेश्चन मिल रहा है और कोस में मिल रहा है। 10 में ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन से पता करिए, यहाँ पर 10 में है और कोस में आपके पास में ऑप्शंस है, तो या तो आप इसको पहले सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे, पूरे थ्योरेटिकली आप इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे, तब आप इसको 10 में ब्रेक करना पड़ेगा। 10 में कैसे ब्रेक करते हैं अपने को पता ही है कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह यहां पर आप इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 आपके पास में जो टर्म आती है यहां पर देखिए, ये जो आपके पास में है sec स्क्वायर थीटा -1 बनाएंगे तो यहां से देखिए क्या आएगा, इस 10 को उस साइड लेके जाएंगे आप यहां पर, या इस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास में यहां पर sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा आपके पास। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं यहां पर sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ओके। और sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वापस आप पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू पावर 4 थीटा। अब ये आप ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू पावर 4 थीटा, तो आंसर आपका बी आ रहा है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट मेथड तो ये है करने का। सेकंड मेथड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करिए, सबसे बेस्ट है, sec और tan में क्वेश्चन आ रहा है, तो यहां पर आप थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री पुट कर देते हैं तो इस केस में आपके पास में sec 45 टू पावर 4 हो जाएगी और माइनस यहां पर sec 45 डिग्री टू पावर 4, तो पावर 2 है, सॉरी। तो यहां देखिए sec 45 की वैल्यू होती है आपके पास में √2 और √2 का पावर 4 और माइनस √2 की पावर 2, तो √2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा आपके पास में 2 का पावर हो जाएगी 4, आंसर आ जाएगा, और 2 इजिकल टू 2 आ जाएगा आपके पास में, 4 माइनस 2 इजिकल टू 2 आ जाएगा। अब 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो यहां देखिए, यहां पर 45 डिग्री रखेंगे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें पुट करेंगे आप तो यहां पर भी 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो सकता है। आगे वाला चेक करिए, यहां पर भी देखिए कोस में आप पुट करेंगे तो 1 अपॉन √2 की पावर 4 आएगा और माइनस 1 अपॉन √2 पावर स्क्वायर आएगा, तो इस केस में आपके पास में ये 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, जो नेगेटिव आएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे वाली टर्म में आप करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 आएगा, तो 1/4 आंसर आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर जो है देखो, दोनों मेथड से अपन ने करके देख लिया, दोनों ही केस में, दोनों ही मेथड में जो आपका आंसर आ रहा है वो आपके पास में बी आ रहा है, दोनों ही केस में आपका आंसर जो है वो बी आया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू पावर 4 थीटा। आई होप आपको समझ आए होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, तो आपको बाद में रिवीजन करने के लिए हेल्प होगी, ओके स्टूडेंट। देखिए, यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। देखिए, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपने क्लास में पढ़ी है छोटे क्लासों में, उन्हीं आइडेंटिटीज से मैं नई आइडेंटिटीज ड्राइव करूंगा, नए सॉल्यूशंस बनाऊंगा और उन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा समझिए, इजी क्वेश्चंस है। जैसे मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी, अपन सब जानते हैं, देखिए कि एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये अपन सबको पता है, आई होप। अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक टर्म बना रहा हूं, यहां पर देखिएगा आप कि मेरे पास में अगर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला अपने को पता ही है। यहां मैं एक टर्म, एक आइडेंटिटी बना रहा हूं जो बहुत यूज होने वाली है, वो देखिए कि अगर मेरे पास में इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू x अगर मेरे को दे रखी है, ओनली साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरे पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में x एग्जिस्ट कर रही है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी,
अगर मेरे पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू x है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, इसको फाइंड आउट अपन करते हैं। और ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है, मैं इसका डेरिवेशन आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट जो आपके पास में फॉर्मूला है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये टर्म आएगी। यहां पर आएगा मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखिए ये जो टर्म है इसका भी आप स्क्वायर करेंगे। एक बार इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट अज्यूम ए अज्यूम कर लेता हूं, और इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपके पास में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है आपके पास में 1, ओके, और माइनस यहां पर आपके पास में आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहां से भी आप देखिए इसकी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म आ जाएगी। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए आप यहां पर, तो ये 1 माइनस आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से आपके पास में आ जाएगा, ये है आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये देखिए, अब यहां जो आपको प्रॉपर्टी याद रखने वाली थी वो ये थी, ध्यान से देखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं कि आपके पास में अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू x है, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अगर आपको x दे रखी है तो यहां से आप कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यहां से ड्राइव होके आया है, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन भी इसी पर आएंगे आपके पास में कि यहां पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू x है, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू x है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको अगर मैं अल्टर चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो भी मेरे पास में यही वैल्यू आने वाली है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोस थीटा माइनस साइन थीटा अगर आपके पास में x आ जाए, देखिए इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो यहां पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वो आपके पास में 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। दोनों ही केस देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर x है आपके पास में तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू अगर x है तो आपके पास में कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, एक बार इसको आप या लिख लीजिए, लिखना चाहे तो, अगर नहीं लिखे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, यस फ्रेंड्स, देखिए मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। आपका एक क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपके पास में 1/2 दे रखी है, ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है यहां पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है आप एज इट इज इसमें पुट कर दीजिए। कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अपने पास में, तो यहाँ अंडर रूट 2 माइनस ये 1/4 आ जाएगा आपके पास में। जब आप x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट 7/4, इट मीन्स अंडर रूट 7/2 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी पर देखिए, इसी पर मैं क्वेश्चन और बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि सपोज आपके पास में ये जो वैल्यू तो आ गई, इसी कंसेप्ट को अपन लेके चल रहे हैं कि जैसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा अगर x है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपके पास में क्या आ गया, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और कोस थीटा प्लस साइन थीटा अगर आपके पास में x है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको इंडिविजुअली अगर आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू पूछे कि इस केस में कि आपके पास में ये दे दिया जाए कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू x है तो ओनली कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में आप देखिए कि दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए।
यानी ये जो इक्वेशन आपके पास में 1 और इक्वेशन 2 तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ओनली cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 x प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बिल्कुल यहाँ से देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको दे रखा हो और कहा जाए कि ओनली cos थीटा की वैल्यू बताइए, तो पहले आप ये फाइंड आउट कर लिया आपने, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये 1/2 प्लस रूट 7/2 आ जाएगा आपके पास में, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और डिवाइड कर दीजिए, उधर ले जाइए आप, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस रूट 7 ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि ओनली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 जो है वो आपके पास में यहाँ अपॉन में चला जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा आपके पास में 1/2 x माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहीं से देखिए, अगर मैं कोस थीटा की बजाय अगर मैं साइन थीटा मुझे फाइंड आउट करना हो तो क्या आएगा, 1/4 1 माइनस अंडर रूट 7, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट से कई तरह के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो इसको आपको याद रखना है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा अगर x है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा अगर x है तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपको कलेक्टिवली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंडिविजुअली भी कोस थीटा और साइन थीटा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे की टर्म करते हैं। यस फ्रेंड्स, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से जनरेटेड एक आइडेंटिटी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर x है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपके पास में अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर जो आपने पढ़ी है, काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं आप, कि 1 प्लस अगर मेरे पास में tan स्क्वायर थीटा होता है तो वो होता है आपके पास में sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिखूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सिमिलर एक आइडेंटिटी बन गई है। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर sec थीटा माइनस tan थीटा, और साथ में यहां लिख सकते हैं अपन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए, अगर आपके पास में sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए इसी कंसेप्ट को लेकर के आगे की जो क्वेश्चन और कुछ आइडेंटिटीज में ड्राइव करूंगा जो आपको बहुत यूज होने वाली है, और डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें आपके पास में, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक की एग्जाम, या इसमें आपके पास में जैसे एयरफोर्स नेवी या एनडीए तक के जो अच्छे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए मैं एक कंसेप्ट बना रहा हूँ, लेट अज्यूम कि अगर मेरे पास में sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है, ध्यान से देखिएगा कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है मेरे पास में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, 1 अपॉन x हो जाएगी। इसी कंसेप्ट से मैंने इसको ड्राइव किया है कि देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वो इनवर्स फॉर्म है sec थीटा माइनस tan थीटा की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए तो यहां sin थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आपके पास में x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा अपने आप ही क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इससे ही दो चीजें और निकल के आएंगी। इंडिविजुअली अगर मेरे को sec थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों टर्म को ऐड करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इधर 2 sec थीटा हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास में ओनली sec थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास में sec थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहां से tan थीटा आ जाएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपके पास में, कि अगर आपके पास में देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं जनरली लिखता हूं यहाँ पर, इजी क्वेश्चन आपके पास में ऐसे दे रखा हो, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू a, ओके, देन फाइंड
सेक थीटा, आपको सेक थीटा बताना है, वैल्यू ऑफ थे, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर आपके पास में ए स्क्वायर माइनस 1/2a, बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, सी ऑप्शन आपके पास में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1/2a, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 1 माइनस या -1 ए स्क्वायर अपॉन 2a। देखिए क्लोज ऑप्शन है आपके पास में, इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये अगर आपके पास में कंसेप्ट याद है कि आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, तो आपके पास में सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/x आएगी। ये आपको याद रख लेना है, अगर याद नहीं रहे तो फाइंड आउट कर लेना, मगर ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रख लेना है। तो सेक थीटा की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/2x आती है। तो यहां पर अगर बंदे ने आपको दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू a है, तो ओनली सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस 1/2x होती है। तो इसी के सिमिलर आपके पास में यहाँ वैल्यू आ जाएगी ये वाली a स्क्वायर प्लस 1/2a। देखिए क्लोज ऑप्शन है, -1 दे रखा है, यहाँ पर 1 माइनस दे दिया आपको, यहाँ दोनों माइनस दे दिए, तो बहुत क्लोज ऑप्शंस आते हैं आपके पास में, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्वेश्चन गलत करवा देगा। ओके स्टूडेंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। यस स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड और मिलती जुलती आइडेंटिटी एक और है जो अपन जानते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उस पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी अपन पढ़ चुके हैं, अपन जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये लिख लेते हैं। और इसको भी आप उस ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है अपने पास में, आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, उसी से इसको ब्रेक करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इंटू में आ जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इजिकल टू 1। तो यहाँ से आपके पास में अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इजिकल टू आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए वही आइडेंटिटी जनरेट हो गई आपके पास में, बिल्कुल वैसी ही आइडेंटिटी जो लास्ट टाइम जनरेट हुई थी आपकी। अगर आपके पास में, अब इसको देखिए मैं थोड़ा सा इसको मैं एक व्यापक फॉर्म में लिखता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे कि अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आपके पास में, मान लीजिए आपके बार अपन चलो x ही ले लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर x है, तो आपके पास में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपने आप क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। यही वो आइडेंटिटी थी जो पहले भी अपन ने सेक और टेन में करी थी। यहाँ पर कोट और कोसेक में अपने पास आई है, सेक और टेन में, या कोट और कोसेक में भी वही प्रॉपर्टी बन रही है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पर मेरे पास अगर कोट थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी हो, कोसेक थीटा की ले लेता हूँ चलो पहले। तो कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो, दोनों को ऐड करिए तो आपके पास में वही कंसेप्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगा। और कोट थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ जाएगा। ये भी आपको याद रखनी है, बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। याद होगा आपको कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपके पास में x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो आपके पास में आता है वो 1/x आ जाता है। और सेक थीटा की वैल्यू आती है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और टेन थीटा की वैल्यू आती है आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी ये भी आ गई आपके पास में कि कोसेक थीटा जो है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगा, और कोट थीटा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए मैं जैसे लास्ट वाले में लिया था बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ अगर आपके पास में यहाँ आपको दे रखा है कि कोसेक थीटा और आपके पास में माइनस कोट थीटा, अगर आपके पास में ये दे रखा है कि 1/, मान लीजिए आपके पास में ये 1/, चलो a अजूम कर लेता हूँ मैं, सिंपली a है आपके पास में। देन आपको कहा जाए कि आपको कोट थीटा फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, कोट थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/2a, बी ऑप्शन है आपके पास में a स्क्वायर माइनस 1/2a, और सी ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, और डी ऑप्शन है आपके पास में 1 माइनस 1/2a। देखिए यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से देखिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है a, तो इट मीन्स आपके पास में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, 1/a हो जाएगी।
ओके, आपको कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो ये टर्म आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 1/a माइनस a बन जाएगा जैसे ही आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए इसमें से आपके पास में जैसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो आपको a दे रखा है, इन दोनों को इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगी टर्म, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये इस साइड में आपके पास में 2 कोट थीटा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए आपके पास में ये आ जाएगी टर्म 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा जो आपके पास में आंसर सी है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इजी कंसेप्ट है, इजी फॉर्मूले हैं, इजी डेरिवेशंस है, इनको आपको याद रखना है, जितना आप याद रख सकेंगे उतना बढ़िया है और प्रैक्टिस करिए इस पर, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज रख सकेंगे, लंबे टाइम तक आप इसको याद रख सकेंगे और ट्रिक से याद करके चलिए ताकि लंबे टाइम तक आपको याद रहे, मेमोराइज रहे। ओके स्टूडेंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं MCQs करवाता हूँ जो पिछले सालों में आए हुए हैं। ओके, यस फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले सालों में कुछ एग्जाम्स में आए हैं, SSC में और आपके एयरफोर्स नेवी में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको मैंने लिया है, कलेक्ट किया है। देखिए इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, देन साइन टू पावर 5 थीटा प्लस कोसेक टू पावर 5 थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में 2 है, इट मींस ये देखिए इस तरह का कंसेप्ट है आपके पास में x प्लस 1/x, अलजेब्रिक फॉर्म में भी देख सकते हैं आप इसको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है आपके पास में, इट मींस आपके पास में दोनों ही जगह x की वैल्यू 1 है, ये कंफर्म है। अब इसकी पावर आप कितनी कर दीजिए यहाँ पर, चाहे इसकी पावर दोनों, ठीक है, और दोनों में देखिए थीटा अगर आप अलजेब्रिक फॉर्म के कंसेप्ट से देखेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। अब x की पावर आप कितनी कर दीजिए, आंसर 2 ही आना है इसका, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा C। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से भी कंसेप्ट से समझ लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू मैं ऐसे कौन सी पुट करूंगी, 2 आ जाए, यानी साइन जब है आपके पास में π/2 पर आपके पास में कितना होता है, यानी अगर थीटा मैं पुट कर दूं यहाँ पर π/2 तो साइन π/2 की वैल्यू जो होती है आपके पास में वो 1 होती है और कोसेक π/2 की वैल्यू भी आपके पास में 1 होती है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर भी आपके पास में वही पुट कर दीजिए, तो साइन π/2 और कोसेक π/2 की पावर आप कितनी करिए, 1 की पावर आपके पास में 2 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल इसी की तरह के, बिल्कुल रिप्लिका है यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो इसकी पावर आप कितनी करिए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, C आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 है और आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ साइन tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू क्या ले अपन यहाँ पर कि आपका आंसर 2 आ जाए। देखिए यहाँ पर दोनों जगह भी थीटा की वैल्यू आपके पास में 45 डिग्री आ रही है, देखो देखते ही पता चल रहा है, तो 45 और यहाँ पर भी कोट 45 दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस केस में देखिए यहाँ पर आप पुट करिए कि साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू होती है आपके पास में 1/√2 होती है क्यूब, और प्लस यहाँ पर कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 1/2√2 प्लस 1/2√2। ओके, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो 2/2√2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आपका आंसर ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो आपके पास में 1 है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ देखिए आप कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों की इकट्ठा 1 आ रही है आपके पास में, इट मींस या तो आपके पास में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तब भी वैल्यू 1 आ सकती है, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, या फिर एंगल आपके पास में π/2 है, दोनों ही केस में आ सकता है। तो दोनों ही केस यहाँ पर आप पुट करके देखिए कि साइन आप 0 कर देंगे तब तो यहाँ 1 आएगी इसकी वैल्यू, और साइन अगर आपके पास में यहाँ पर 2 × π/2 पुट कर देंगे तो यहाँ साइन पाई आएगा, और साइन पाई की वैल्यू भी 1 होती है। तो दोनों ही केस में आपके पास में 1 वैल्यू आ जाएगी, जो बी आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, कि लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री के और ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होंगे, और कुछ और आइडेंटिटीज अपन लेंगे और उनसे नई आइडेंटिटीज ड्राइव करेंगे। ओके स्टूडेंट, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एयरफोर्स नेवी और एनडीए के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं लेने का मेरा टारगेट रहेगा। तो आप इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए, ताकि उनकी भी जो स्टडी डिस्टर्ब हो रही है वो कंटिन्यू होती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।